इजाज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा और ये जो वक्फा हुआ है, वक्फे को बढ़ाया गया है, क्या लगता है कि वॉर जोन के अंदर इस तरह की डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप वक्फा देते हैं और उसके बाद दोनों फ्रीकैन के दरमियान कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो जाते हैं? ये इस जंग में कोई भी चीज जो है ना, वो कन्वेंशनल या रवायती तरीके से नहीं हो रही। यानी ना किसी इंटरनेशनल लॉज या इंटरनेशनल नॉर्म्स की जो है वो पासदारी की जा रही है। हम्म। हत्ता कि ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की भी परवाह नहीं की। हम्म। उन्होंने अपनी कांग्रेस से, अपने हाउस से फॉर्मल परमिशन लिए बगैर ये जंग शुरू की। और हम्म। इसीलिए आप देखें, उन्होंने इसको जंग का नाम, उन्होंने लफ्ज वॉर इस्तेमाल नहीं किया। हम्म। वो इसको एक ऑपरेशन ही कहते रहे। हम्म। तो इसी तरह इसमें जो भी पोस्टरिंग हो रही है, ये हम्म। भी थोड़ी सी रवायती चीजों से या एकेडमिक चीजों से थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। हम्म। उसकी वजह यह है कि इसमें जो एक बड़ा फरीक है अमेरिका, उसमें इस वक्त जो व्हाइट हाउस में एक ऐसे सदर हैं जो हम्म। कि पॉलिटिशियन नहीं है, स्टेट्समैन नहीं है, हम्म। और वो समझते हैं कि वो किसी को अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में शायद हम्म। जवाबदेही नहीं है। तो इसलिए वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, बयानात, वो अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी वो हम्म। ट्विटर या एक्स पे ही हम्म। मैनेज कर रहे बिल्कुल। हैं। ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं ये अर्ज करूं कि असल में इस जंग में दोनों फरीक ये चाहते हैं कि कोई समझौता हो जाए और जंग बंदी हो जाए। हम्म। ये तो यानी मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए। एक टेम्पररी सीज फायर तो खैर ऑलरेडी इन प्लेस है। हम्म। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ईरानियन साइड ज्यादा क्लैरिटी के साथ, ज्यादा फोकस के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को परसू कर रही है। हम्म। जबकि अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने अपने पब्लिक ऑडियंस को भी देखना है, हम्म। अपने वोट बैंक को भी देखना है, अपने अब अभी नवंबर में आने वाले इलेक्शन में भी उन्होंने लोगों को फेस करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सुपर पावर का स्टेटस वो वो भी दांव पर लग चुका है। किसी तरह वो भी जो है ना दाव पे लगा हुआ है। तो वो इस पूरी सूरत हाल में से अप, अपने लिए वो जितना फायदा उठा सकते हैं या जितना कुछ वो कैरी होम लेके जा हम्म। सकते हैं ना, वो उसकी कोशिश है। क्योंकि और ईरानी साइड सिर्फ रद्द अमल दे रही है, बिल्कुल। अदरवाइज ईरानी ज्यादा मिश्योर है यानी कि वो कि डिफेंसिव अब हमें डिफेंसिव पॉलिसी पर गामजन है, इसलिए शायद जो सीज फायर की खिलाफवर्जी है दोनों तरफ से की गई है उसको भी इग्नोर किया गया है। जैसे पहले अमेरिका की जानिब से ईरान का जो ऑयल टैंकर है उसको पकड़ा गया और फिर आज ईरान की जानिब से भी पकड़े हैं। ये बिल्कुल देखें, ईरान में भी अगर हम देखें तो हमें दो तरह के लोग नजर आते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। एक वो साइड है जो रवायती या ऑर्थोडॉक्स है, जिनको दुनिया हार्ड लाइनर कहती है, क्योंकि हम्म। वो लोग एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, इनकलाब की लेगेसी है। हम्म। और अब जब उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी शहादतें दी हैं, इतनी तबाही का सामना किया है बहादुरी के साथ, तो हम्म। अब वो नहीं चाहते कि जो कुछ उन्होंने जंग में जीता हुआ है उसको वो हम्म। मुज़ाकरात की टेबल पर आने से पहले वो हार जाए। हम्म। जबकि अमेरिका की कोशिश ये है कि रन अप टू दी डायलॉग, वो जंग में जो चीजें हारे हुए हैं उससे कहीं बेहतर पोजीशन पे वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें हम्म। और एक फेस सेविंग के साथ निकलें। ठीक तो है। ये दोनों तरफ से कोशिश है। लेकिन मैं जाती तौर पे हम्म। जो है जो मेजॉरिटी एनालिस्ट का ओपिनियन है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और इसके नतीजे में कोई अमन फार्मूला भी तय पाया खिते के जाएगा। अंदर अम भी आ जाएगा। ठीक है।